हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नी के लिगामेंट क्या होते हैं, एसीएल क्या चीज़ है, ये इसमें चोट कैसे लगती है और इसके क्या सिम्टम होते हैं। मैं हूं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, एडिशनल डायरेक्टर यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपिक सर्जरी। आई एम वर्किंग एट फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे, हमारे सामने एक घुटने का मॉडल है जो हम देख रहे हैं। आगे घुटने की कटोरी जिसको हम पटेला बोलते हैं, ये है फीमर बोन, ये है टिबिया बोन, ये है जांघ की हड्डी थाई बोन, और ये लेग बोन जिसको हम टिबिया बोलते हैं। अब अगर हम पटेला को थोड़ा सा दूर हटाएं इस मॉडल में, तो हम पाएंगे कि लिगामेंट क्या चीज़ है जो हड्डी से हड्डी को बांध के रखते हैं, जोड़ के आसपास होते हैं। ये जोड़ को एक स्थिरता देते हैं। तो प्रातः जोड़ में 4 लिगामेंट होते हैं, 2 घुटने के बाहर होते हैं। आप ये देखेंगे, एक घुटने के भीतर के हिस्से के बाहर, एक घुटने के बाहर के हिस्से के बाहर। एक लिगामेंट घुटने के अंदर होता है जिसको हम एसीएल जानते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के नाम से बोलते हैं। और एक लिगामेंट घुटने के पीछे होता है जिसको हम पीसीएल बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो घुटने की स्थिरता इन 4 लिगामेंट्स के द्वारा होती है। तो लिगामेंट इंजरी प्रातः कैसे होती है? मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है वो एसीएल लिगामेंट में होती है, क्योंकि घुटने के बीचों बीच होता है। और जब भी घुटने में अचानक कोई चोट आती है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स खेलते हुए, या सडनली आप भाग रहे हैं और आपका पैर किसी गड्ढे में फंस गया और आपका शरीर ऊपर से ट्विस्ट हो गया, तो उसके कारण इस लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है और ये प्रातः टूट जाता है। घुटने में एक चीज और जानने की बात है कि घुटने में वॉशर भी होते हैं जिसको हम मेनिस्कस के नाम से बोलते हैं। इसमें 2 वॉशर होते हैं, एक घुटने के भीतर की तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस, एक घुटने के बाहर की तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल मेनिस्कस। तो प्रातः जब लिगामेंट इंजरी होती है, क्योंकि घुटना एक सडन जर्क से निकलता है और वो एक अबनॉर्मल ट्विस्टिंग मूवमेंट में होता है, तो इसके कारण ये वॉशर भी घुटने में इंजर हो जाते हैं। उस तरीके से जैसे गेहूं पिसता है एक चक्की में, तो ये वॉशर अबनॉर्मल मूवमेंट के कारण दोनों टिबिया और फीमर के बीचों बीच फंस जाते हैं और इनमें भी टियर हो जाता है। एसीएल लिगामेंट मोस्ट कॉमन लिगामेंट है घुटने का, और जब ये लिगामेंट इंजर हो जाता है तो ये अपने आप हील नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जोड़ के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम जोड़ का जेल बोल सकते हैं, या और साइनोवियल फ्लूइड बोल सकते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जब भी होता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्लॉट फॉर्म नहीं करने देता। कहीं भी शरीर में हीलिंग होनी है, या सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग होनी है, या बोनी हीलिंग होनी है, या लिगामेंटस हीलिंग होनी है, क्लॉट का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। और जोड़ का जो ये पानी होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ये क्लॉट को जमने नहीं देता, जिसके कारण हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लिगामेंट्स कभी भी, अंदर के लिगामेंट्स एसीएल और पीसीएल, ये कभी भी हील नहीं होते अगर ये पूरी तरह टूट जाएं तो। परंतु अच्छी बात ये है कि जो लिगामेंट के बाहर के, जो घुटने के बाहर के लिगामेंट हैं, जिनको हम एमसीएल और एलसीएल के नाम से बोलते हैं, जो घुटने के बाहर हैं, ये प्रातः प्लास्टर इमोबिलाइजेशन या ब्रेस इमोबिलाइजेशन से हील हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ का पानी नहीं आता। तो अगर ये आइसोलेटेड इंजरीज हैं तो ये अपने आप हील हो जाती है। परंतु अगर एसीएल लिगामेंट टूटा है और ये कंप्लीटली अपनी जगह से टूट चुका है, बीच में से टूटा है, या टिबिया से टूटा है, या फीमर से टूटा है, तो प्रातः इसको नया बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जब मेनिस्कस की भी इंजरी होती है तो उसको भी रिपेयर किया जाता है। तो जब ये एसीएल लिगामेंट बनाना पड़ता है तो हम अपने ही टिश्यूज का ग्राफ्ट लेके, जो अपनी मांसपेशियां होती हैं, टेंडन्स होते हैं, वो 2 या 3 जगह से हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जो कि इंडिविजुअलाइज पेशेंट डिसीजन होता है कि हमें कहाँ से ग्राफ्ट लेना पड़ता है। उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। उसको लेते हुए दूरबीन के द्वारा ये नया लिगामेंट बनाया जाता है। मेनिस्कस अगर रिपेयरेबल है और यंग पेशेंट है तो उसको रिपेयर किया जाता है, और अर्ली फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट को फुल एंड अच्छी रिकवरी हो जाती है, जिसके 6 महीने के बाद पेशेंट कंप्लीटली इन किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आज हमने ये जाना कि एसीएल लिगामेंट क्या है, नी के लिगामेंट्स का रोल क्या है नी की स्थिरता में, और कैसे हम इन इंजरीज को सही और जल्दी डॉक्टरी एडवाइस के द्वारा अपनी डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं और जल्दी इसका डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।